हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। मेरे जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए जो राजस्थान में जो खान और खनिज है उससे रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है। आगे भी आपको एग्ज़ाम में ये सब आए हुए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन जो आपको पसंद आने वाली है, तो सुनना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी और आप यूं ही तैयारी में अपने जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो खनिजों का जो संग्रहालय है वो है राजस्थान। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो राजस्थान में 100% कौन सा खनिज होता है जिस पर राजस्थान का 100% अधिकार है? तो इनमें जास्पर है, तांबड़ा है, पन्ना है, वोल्स्टेनाइट है। तो ये ध्यान में रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं कि कौन कौन सा राजस्थान में कितना % मिलता है। तो राजस्थान को देश में एकाधिकार वोल्स्टेनाइट जो सिरोही में मिलता है 100%, जास्पर 100% मिलता है, गार्नेट जिसको तांबड़ा बोलते हैं 100% मिलता है, टंगस्टन 99, कैल्साइट जो सीकर में मिलता है 98%, फ्लोराइड जो डूंगरपुर में 96%, जिप्सम 93, जस्ता कंस्टेंट 90%, संगमरमर 90, एस्बेस्टस 89, घिया पत्थर 87, सोपस्टोन 87, सीसा कंस्ट्रेट 80, रॉक फॉस्फेट 75। तो ये इनके जो % कितनी क्या मात्रा में राजस्थान में मिल रहे हैं ये डाटा दे रखा है। तो आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं शुरुआत वाले वो अच्छे से ध्यान में रखना है, और कौन सा खनिज कहाँ पे क्या मिलता है ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? तो वोलेस्टेनाइट जो सिरोही में मिलता है वो 100% देता है, जिप्सम राजस्थान में ज़्यादा नहीं मिलता है, और एस्बेस्टोस है, रॉक फॉस्फेट है, इन सब में सबसे ज़्यादा 100% है वोलेस्टेनाइट है जो राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कच्चा लोहा, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, सीसा जस्ता। तो इन सब में राजस्थान का जो सबसे बड़ा है वो सीसा जस्ता राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर सांचौर का जो एरिया है वो किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए, तेल के लिए है। थोड़ी सी व्याख्या देखें इसकी। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र मंगला जो सबसे पहले राजस्थान में खोजा गया था 10 फरवरी 2004 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश कंपनी केन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर, कौन सी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी है केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर के बायतू कवास ब्लॉक जोगस्ट्रिया यानी नागना गांव में खोदे गए कुएं में अथाह तेल भंडार काफ़ी कम गहराई में प्राप्त किए। ये देश का सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। जो नागना गांव है में खोदा गया कुआं कब है? 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित, यानी ये क्या है? देश को, भारत को समर्पित है, जो मंगला फर्स्ट इसका नाम रखा गया। और कुछ और तेल के कुएं हैं जिनका नाम दे रखा है नीचे। सरस्वती तेल क्षेत्र बाड़मेर में मिलता है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर में, कामेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर में, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र बाड़मेर में। तो आप सबको इन जो तेल क्षेत्र हैं इन सब के आपको नाम याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला और साहागढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो ये भी तेल और गैस के हैं, कुएं हैं जो अभी अमन ने बात की है मंगला की। तो मंगला बाड़मेर में तेल, साहागढ़, और साहागढ़ जो है वो जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो तेल जो है वो मंगला है और जबकि जो साहागढ़ है वो जैसलमेर में गैस का भंडार है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑप्शन में देखो, अभी लेटेस्ट वीडियो में आया है, पूछा है 2021 के एग्जाम में, तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सी व्याख्या देखें। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र है। एक तो है राजस्थान सेल्फ बेसिन जिसमें जैसलमेर का जिला आता है। दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन जिसमें बाड़मेर और जालौर जिले आते हैं।
तीसरे हैं जो बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। नेक्स्ट विंध्य बेसिन, इसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा। इस तरह से ये जो 14 जो उत्पादन जिले हैं उनमें ये फैला हुआ है, तो ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी संबंध है? तो केन एनर्जी, जो अपन ने देखा था बाड़मेर के अंदर जो मंगला तेल का कुआं देखा ना, उसमें ये तो कंपनी थी। स्कॉटलैंड की केन एनर्जी लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्थान में तेल खोज संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें रिफाइनरी है उसके बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है रिफाइनरी से संबंधित। तो इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20%, यही गलत है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। यह HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो HPCL का योगदान इसमें 74 है, जबकि राजस्थान सरकार का गवर्नमेंट का है वो है 24% हिस्सा है। तो आपको नहीं 26% हिस्सा है, सॉरी। तो HPCL है वो तो है 74 और राजस्थान GOV है वो है 26%। अभी लेटेस्ट कल की न्यूज़ में जो आज आया है उसमें ये भी है कि जो पंचभद्रा में HPCL जो रिफाइनरी है उसके अंदर हाइड्रोमीटर रिएक्टर को स्थापित किया गया है 1000 मीट्रिक टन का। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये 1000 मीट्रिक टन से अधिक का वजन है। इसमें सबसे भारी वैक्यूम गैस ऑयल रिएक्टर को सफलतापूर्वक रूप से इसमें क्या कर लिया गया है, स्थापित कर लिया गया है। तो जो हाइड्रोमीटर स्थापित किया गया है ये 1000 कितने का, 1000 मीट्रिक टन का। अच्छे से ध्यान में रखना, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है, तो कौन सी है? राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल्स वेदांता समूह ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, यही है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो इसकी व्याख्या देखिए, सरस्वती परियोजना के तहत ONGC जैसलमेर व मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदेगी। तो आपको ये नाम याद रखना है एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। तो स्टील ग्रेड जो चूना मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है जैसलमेर नागौर ज़िले में। थोड़ी व्याख्या देखें, लाइमस्टोन चूना पत्थर यानी जैसलमेर ज़िले का जो सानू क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है। उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़, सिरोही व नागौर जिलों में लाइमस्टोन अधिकता से पाया जाता है। यानी जैसलमेर नागौर में तो सबसे मेन जगह है जहाँ पे स्टील ग्रेड जो चूना मिलता है, और बाकी उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़, सिरोही यहाँ पे भी ये मिलता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर इनमें दे रखा है। इनमें तो जैसलमेर है, बाकी जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में बीकानेर जिले में होता है, बाद में नागौर जिले में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सब सर्वाधिक मिलता है बीकानेर, नागौर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए फेमस है? तो जो पीला पत्थर है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में होता है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं कि कौन कौन सा पत्थर है वो कहाँ पे मिलता है। जोधपुर का कौन सा है? गुलाबी है। अलवर, दौसा, धौलपुर का लाल, जैसलमेर का पीला, डूंगरपुर, उदयपुर का काला पत्थर तथा घिया पत्थर जो है महत्वपूर्ण है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखने हैं कौन सा पत्थर किस रंग का कहाँ पे मिलता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में तांबड़ा का यानी तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? तो जो टोंक है वहाँ पे तांबड़ा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तांबड़ा भी बोलते हैं, गार्नेट को रक्तमणि भी कहा जाता है। और राजस्थान में इसका गार्नेट यानी तांबड़े का क्या है 100% अधिकार है। तो आपको अच्छे से ये बात भी ध्यान में रखनी है। बाकी ये सरवाड़ अजमेर में भी मिलता है और टोंक जिले के तो हर जगह पे मिलता है, जैसे गोंडरी है, सरोई है, कुशलपुर है, जनकपुरा है। और अजमेर ज़िले के केकड़ी, खरखारी, भीलवाड़ा ज़िले के कमलपुरा, दातिया, बलियाखेड़ा, हरनाई, सामोड़ी तथा सीकर ज़िले के महुआ, बागेश्वर क्षेत्र में मिलता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है?
तो अभी अपन ने पढ़ा था जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में बीकानेर में मिलता है और फिर मिलता है वो नागौर में और फिर जैसलमेर में। तो जिप्सम तो इसमें ऑप्शन दे रखा बीकानेर, और लिग्नाइट जो कोयला है वो मिलता है बाड़मेर में। तो इसका 3 ऑप्शन है, ये सही है, ध्यान रखना। जिप्सम उत्पादक है नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, और लिग्नाइट है बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो आपको जो लिग्नाइट कहाँ मिल रहा है ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे काला संगमरमर निकाला जाता है? तो वो भैंसलाना जो जयपुर का है वहाँ पे ये काला संगमरमर मिलता है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। संगमरमर का उत्पादन राजसमंद में सर्वाधिक होता है। राजसमंद, बांसवाड़ा एवं अजमेर का संगमरमर डोलामाइट प्रकार का होने से सफ़ेदी कम होती है। नागौर के मकराना में सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर मिलता है। ताजमहल इसी संगमरमर से बना हुआ है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना, जो नागौर के मकराना में जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर मिल रहा है उसी से ताजमहल बना हुआ है। सफ़ेद कैल्सिटिक प्रकार का जो संगमरमर है ये कहाँ पे है? सिरोही, राजसमंद एवं मकराना, नागौर में। हैरा जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर में। लाल धौलपुर में। काला जयपुर में। बादामी जोधपुर में। पीला जैसलमेर में। गुलाबी उदयपुर में। बाबरमाल और सतरंगी खादरा पाली में। तो आपको ये जो संगमरमर कौन सा कहाँ पे क्या मिल रहा है ये भी ध्यान में रखना है, आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी, ये तो सभी को पता होगा, जालोर है। तो जालोर के बारे में थोड़ा देखें, यानी जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? काला डेरा जयपुर में। पीला पिथला जैसलमेर। गुलाबी सिवाना बाड़मेर। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में झामरकोटला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो उदयपुर का जो झामरकोटड़ा है वो रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना। इसकी थोड़ी व्याख्या देखें। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खाने हैं उदयपुर के झामरकोटड़ा, दक्कन कोटरा व नीमच माता, बिसा, सम, बेलागढ़, भिंडर तथा जैसलमेर के बिरमानिया लाठी सेल समूह है। जयपुर के अचरोल, बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए होता है। तो आपको ये झामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट है, फेमस है, तो इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं तो किसकी हैं? लोहा अयस्क की हैं। तो आपको थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। सर्वाधिक लोहा कहाँ मिलता है? जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा वानोला में लोहा सर्वाधिक मिलता है। झुंझुनू के डाबला सिंगाना में भी, और दौसा के नीमला में, रायसेला व लालसोट तथा भीलवाड़ा के पूर्व बनेड़ा क्षेत्र, उदयपुर के नाथरा के वाले, यहाँ पे क्या मिलता है? राजस्थान में लोहा मिलता है। तो आपको ये जो जहाँ जिले के अंदर जो स्थान दे रखा है, डाबला सिंघाना झुंझुनू में, दौसा का जो नीमला रायसेला है और लालचोट है, ये आपको अच्छे से नाम याद रखने हैं, क्योंकि नाम दे के पूछ लेते हैं कि यहाँ पे लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, इसे जो भी, तो अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार हैं। तो राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? खेतड़ी में, बाकी और जगह पर मिलता है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में तांबा झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है वहाँ, और कोलिहान है, ये कोलिहान भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वह चांदमारी। और सीकर में कहाँ मिलता है? बन्नों की ढाणी। अलवर जिले के खोदरीबा में। बघोनी क्षेत्र उदयपुर जिले के अंजलि व चानी क्षेत्र में। सिरोही जिले के आबूराड़ क्षेत्र और गोलिये पिपेला भीलवाड़ा जिले का पूर्वदरीबा व बनेड़ा क्षेत्र अजमेर जिले के हनोतिया व सेवर क्षेत्रों में पाया जाता है। तो स्पेशली आपको जो तांबा है वो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वहाँ की खेतड़ी सिंघाना, कोलिहान, चांदमारी याद रखना, और सिक्कर में जो बन्नों वालों की ढाणी है वो याद रखना। अलवर जिले का खोदरीबा, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जगह के नाम से। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रकालक स्मेल्टर है? तो राजस्थान में तांबा जो वो है झुंझुनू में। तो तांबा शोधन हेतु खेतड़ी में खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना 1974 में की गई। इसे 5 फरवरी 1975 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जहां प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? तो जो तांबा है वो निकलता है, अभी अपन ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी व्याख्या। वर्तमान में खेतड़ी में 2 खानों
माधवकुदन यानी मदान कुदान और कोलिहान में तांबे का खनन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जो तांबा होता है वो राजस्थान में सर्वाधिक खेतरी में होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इनके नाम। नेक्स्ट है चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक किस जिले में है? तो चंदेरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ क्या मिलता है? सीसा जस्ता मिलता है। तो थोड़ी सी व्याख्या देखें। सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले की जावर में, मोचिया मगरा में, बलवारिया क्षेत्र में और उदयपुर के देबारी गांव में भारत सरकार का SZL यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या है? कारखाना है देबारी उदयपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली कंपनी है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में क्या है? फर्स्ट स्थान है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना। राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा, सवाईमाधोपुर जिला का चौथ बरवाड़ा, जहाँ पे क्या मिलता है? सीसा जस्ता ये मिलता है। और भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा, रामपुरा, आगुचा विश्व की सबसे बड़ी वह एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि रामपुरा आगुचा में सीसा जस्ता यानी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा, रामपुरा, आगुचा विश्व के सबसे बड़े शीशे व जस्ते सिग्नल ओपन कास्ट खान है। तो अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए फेमस है? तो मैग्नीज जो मिलता है वो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? स्पेशली ये जगह का नाम पूछा जाता है। तो मैग्नीज का बांसवाड़ा जिले के जो लीलावानी है, नराड़िया है, सिवोनिया है, सागवा है, कांसला है, काला खूंटा है व तलवाड़ा है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपको लीलावानी, काला खूंटा व तलवाड़ा ये जो नाम है ये स्पेशली ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो राजस्थान में टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान और सरवर, ये जो सरवर है ये पन्ना के लिए फेमस नहीं है, ये नाम याद रखना। यह उदयपुर जिले के गोगुंदा, अंटालिया व टिक्की क्षेत्र, अजमेर जिले के भूबानी, राजगढ़, राजसमंद के काला गुमान आदि जिलों में ये जो पन्ना है ये मिलता है। इसे पन्ना को ही हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसका पता 1943 में काला गुमान क्षेत्र में यानी राजसमंद में लगा। विश्व में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जयपुर में है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पे है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कहाँ पे है? वो स्थान का नाम पूछा जाता है। तो सोने की खोज का कार्य आनंदपुरी, भूकिया, तिमारन माता, बांसवाड़ा और धानी बासड़ी दौसा में भी है और धनोटा झुंझुनू में भी मिला है। तो आपको ये जो नाम है ये अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज। तो टंगस्टन, फेल्सपार, अब्रक, मैग्नीज, इनमें से जो नॉन मेटल है वो अब्रक है और मेटेलिक जो धातु है वो टंगस्टन, फेल्सपार, मैग्नीज। तो अधात्विक कौन सा? अब्रक। और ये कहाँ पे मिलता है? थोड़ा देख लेते हैं। अब्रक खनिज राजस्थान के भीलवाड़ा में, अजमेर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। अजवलित खनिजों में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला यह खनिज विद्युत साज सामान निर्माण में काम आता है। तो ये किसके काम आता है? विद्युत, इलेक्ट्रिकल में काम आता है, विद्युत में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम? तो फेल्सपार का जो उत्पादन होता है वो अजमेर में, जबकि फ्लोराइड का जो होता है फेल्सपार, फ्लोरस्पार जो दो होते हैं उसका होता है डूंगरपुर में, मांडो की पाल। तो आपको थोड़े से डिटेल से देखें। फेल्सपार जिसको मून स्टोन भी कहते हैं, दादलिया, लोहरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर में सर्वाधिक, अलवर, भीलवाड़ा, पाली आदि जिलों में पाए जाने वाला यह अधात्विक खनिज कांच, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाला उद्योगों में क्या होता है? काम में लिया जाता है। देश में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइल्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो जो एस्बेस्टोस है इससे ये क्या बनाई जाती हैं? खनिज से चादर, सीमेंट की जो चादर बनाई जाती हैं, टाइल बनाई जाती हैं, फिल्टर से और बॉयल से और अन्य ताप वस्तुओं में ये काम में आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये राजस्थान में मिलता कहाँ है एस्बेस्टोस? राजस्थान का जो उदयपुर है वहाँ के ऋषभदेव, खेरवाड़ा में सर्वाधिक मिलता है। डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में पाया जाने वाला ये खनिज सीमेंट, छत की चद्दरों, पाइप आदि बनाने में काम आता है। राजस्थान में एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टस मिलता है। तो इसके बारे में जो डिटेल दे रखी है वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोठ मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में है? तो
तो जो गोठ मांगलोद है वो नागौर में है और किसके लिए है, जिप्सम के लिए है। तो थोड़ी व्याख्या देखें, जिप्सम, हरसोट, सेलेनाइट, खड़िया, इन नामों से ये जाना जाता है। और नागौर में बदवासी, गोठ, मांगलोद, खान, बीकानेर में सर्वाधिक होता है इसका उत्पादन जिप्सम का। और बीकानेर में कहाँ होता है, जामसर में, कानोई, हरकासर, बहाऊ, सियासर, कोलायत, कुंगल व लुणकसर तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो लिग्नाइट जो कोयला वो राजस्थान में कहाँ मिलता है, तो ये बाड़मेर जिले का जो कपूरडी है, मेड़ता और बरंगसीसर, यहाँ पे लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना। तो ये खनिज बाड़मेर जिले का जो कोसलू, होडू, कपूरडी, जालिपा, गीरल, बीकानेर जिले का जो पलाना है, बरंगसीसर है, गुड्डा, बिथनोक और नागौर जिले का मेड़ता, मोकला, कसनाऊ, इग्नार, यानी जो ये अपन देख रहे हैं कि लिग्नाइट कोयला ये बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में देखने को मिलता है। और ये जो बाड़मेर का जो जिला है कोसलू, कपूरडी, जालिपा, गीरल और बीकानेर का जो पलाना, बरंगसीसर है, गुड्डा है, बिथनोक है और नागौर जिले का जो मेड़ता है, मोकला, कसनाऊ है, यहाँ पे ये अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में डेगाना निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना किसके लिए, टंगस्टन के लिए है। तो देखो एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से ध्यान रखना। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, नागौर जिले के डेगाना और सिरोही जिले के वालदा क्षेत्र में पाया जाता है। नागौर जिले के डेगाना के पास रावल की पहाड़ियों से वुल्फ्रेमाइट निकाला जाता है जिससे टंगस्टन बनता है। यह सामरिक महत्व का खनिज है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों, चीज़ों को काटने व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। तो जो अपन ने देखा है क्या कि टंगस्टन है, ये कहाँ पे मिलता है, डेगाना में। तो आपको इतना तो जरूर याद रखना है। और नेक्स्ट है, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो मांडो की जो पाल है वो फ्लोराइट के लिए है डूंगरपुर में और फेल्सपार के लिए अजमेर में। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। डूंगरपुर स्थित मांडो की पाल में सर्वाधिक क्या मिलता है, सर्वाधिक फ्लोराइट उत्पादन होता है। तो आपको अभी बताया मैंने। और हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। तो पोटास के 3 जिलों में मिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। तो इन जिलों के नाम याद रखने हैं, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में राजस्थान में कौन से जिले हैं जहाँ पोटास के भंडार मिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। थोड़ी व्याख्या देखें, प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं। अब तक करीब 2480 मिलियन टन भंडारों की खोज की जा चुकी है। यह खोज राज्य में क्रूड ऑयल के बाद दूसरी बड़ी खोज मानी जा रही है। खनन होने पर राजस्थान देश में इसका एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। तो आपको ये पोटास है इसके बारे में जानकारी दी है, तो आपको ये अच्छे से भी ध्यान में रखनी है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी इसके बारे में भंडार मिले हैं राजस्थान में। तो थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही आपको क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लेके आऊँगी मैं आगे भी, तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।